क्लास है A to Z सॉल्यूशन में आप सभी शिक्षक साथी, पर्यवेक्षक साथी, प्रगणक साथी, फील्ड ट्रेनर साथी और मास्टर ट्रेनर साथियों का एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। मैं अपने वादे के मुताबिक जैसे पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को बताया था कि अगले वीडियो में बिहार जाति आधारित गणना का द्वितीय चरण का प्रपत्र कैसे भरा जाएगा, प्रपत्र मैं भर करके आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसे भरा जाएगा, प्रपत्र किस प्रकार का होगा, उसमें कौन कौन से सवाल पूछे जाएंगे, क्या क्या कोड उसमें भरा जाएगा, इसकी सारी जानकारी लेकर के विस्तृत जानकारी इसको लेकर के मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ। तो आइए बिना देर किए हुए हम लोग जानते हैं कि बिहार जाति आधारित गणना 2022 के द्वितीय चरण का प्रपत्र जिसमें परिवार का डाटा भरना है और उसे मोबाइल ऐप पर अपलोड करना है, वो प्रपत्र हमारा किस प्रकार का है और उसे किस तरह से हम भरेंगे, इसकी पूरी जानकारी हम लोग लेते हैं विस्तार पूर्वक। सबसे पहले देखिए बिहार जाति आधारित गणना 2022 बिहार द कास्ट सर्वे 2022। सबसे ये जो प्रपत्र जो होगा द्वितीय चरण का, जिस प्रपत्र पे हमें काम करना है और वही डाटा फिर मोबाइल ऐप में अपलोड करना है, वो प्रपत्र का जो प्रारूप है वो यही है। बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा ये प्रपत्र जारी कर दिया गया है। ध्यान से आप लोग देख लीजिए, यही प्रपत्र है और इसी प्रपत्र पर आप लोगों को काम करना है। जो प्रपत्र का प्रारूप मैं आप लोगों के सामने बना करके मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। अब प्रपत्र में क्या क्या होगा उसे बारी बारी से एक एक करके एक एक बिंदु पर हम जो सब प्रकाश डालेंगे, आप एक एक बिंदु आप बढ़िया से देखिए और समझिए। प्रपत्र में जो सबसे पहले ऊपर में होगा आपको प्रपत्र की संख्या होगी, बार कोड होगा, उसके बाद में राज्य होगा। तो राज्य में आप सभी जानते हैं कि ये सिर्फ जाति आधारित जो गणना है सिर्फ बिहार राज्य में ही हो रहा है, तो राज्य में हम बिहार भरेंगे। चार्ज कोड यानी आप जिस प्रखंड के होंगे, जिस चार्ज में होंगे, उसका जो चार्ज कोड होगा वो चार्ज कोड वहां भरा जाएगा। पंचायत कोड, पंचायत का कोड इसमें भरेंगे। वार्ड नंबर यानी वार्ड का जो कोड होगा। ब्लॉक नंबर यानी जो आपका जो गणना ब्लॉक होगा, गणना ब्लॉक नंबर, वो गणना ब्लॉक नंबर भरेंगे। उप गणना ब्लॉक, यदि उप गणना ब्लॉक में यदि आपने कार्य किया है तो वो भरा जाएगा। प्रथम चरण में जैसे आप काम किए हैं, जो सूचनाएं जो आप भरे हैं वही चीज इसमें भी आपको भरना है। उसके बाद है कि मकान सूचीकरण अनुसूची के अनुसार जो प्रथम चरण में जो मकान सूचीकरण का जो आप कार्य किए हैं और उसमें जो डाटा आप संग्रहित जो किए हैं, उस डाटा से आपको इसमें जानकारी भरनी है। भवन संख्या जो 00 से जो शुरू होता था, 3 अंकों का भवन संख्या जो आप दिए थे, तो भवन संख्या, मकान संख्या, परिवार का क्रम संख्या, परिवार में कुल सदस्य संख्या और जाति प्रमाण पत्र का क्रमांक। जाति प्रमाण पत्र का क्रमांक वाला जो ये जो कॉलम है, इसमें हम तभी भरेंगे कि जब उस परिवार में किसी पुरुष सदस्य का जाति प्रमाण पत्र यदि निर्गत हुआ होगा तो अब उसका हम क्रमांक भरेंगे। किसी महिला सदस्य के नहीं, सिर्फ पुरुष सदस्य के जाति प्रमाण पत्र होगा, उसी के जाति प्रमाण पत्र का क्रम संख्या यहाँ पर हम क्रमांक हम यहाँ पे भरेंगे। गांव मोहल्ला का नाम, वर्तमान पता, उस परिवार के सदस्य का जो जिस गांव मोहल्ले को होगा उसका जो वर्तमान पता होगा वो हम यहाँ पर जो है भरेंगे। पिन कोड, वहां का पिन कोड भरेंगे। राशन कार्ड संख्या यदि निर्गत हो, यदि उस परिवार को राशन कार्ड यदि निर्गत हो, उससे राशन मिलता हो, तो उसके राशन कार्ड का जो नंबर होगा उस नंबर को हम यहाँ भरेंगे। अब इस प्रपत्र में टोटल 17 कॉलम है और उस 17 कॉलम में जो है क्या क्या है, उसमें क्या क्या भरा जाएगा, इसे हम लोग जो है जानते हैं। देखिए सबसे पहले है कर्म संख्या। सबसे पहला जो है आपको यहाँ देखेंगे आप कि कर्म संख्या है। इसमें 1 2 3 परिवार में जितने सदस्य होंगे वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके यहाँ भरेंगे। उसके बाद 1 नंबर जो कॉलम है, परिवार के सदस्य का पूरा नाम। उस परिवार में जितने भी सदस्य होंगे उन सभी का पूरा नाम हम लोग इसमें जो है भरेंगे इस कॉलम में। दूसरा नंबर कॉलम है पिता या पति का नाम। इसमें पिता या पति के नाम जो है भरा जाएगा। 3 नंबर में परिवार के प्रधान से संबंध। अब परिवार, इसमें जो परिवार के जो सदस्य, जो अन्य जो सदस्य होंगे, उनका परिवार के प्रधान के साथ जो क्या संबंध है, उस संबंध को हम इसमें भरेंगे। आयु वर्ष में भरेंगे यहाँ पर। लिंग पुरुष है या महिला है या अन्य लिंग है, 5 नंबर कॉलम में। 6 नंबर कॉलम है वैवाहिक स्थिति, मैरिड है, अनमैरिड है, विडो है, डिवोर है,
वो इसको जो उसका जो कोड है वो हम यहाँ पर भरेंगे। 7 नंबर में है धर्म, हिंदू धर्म है, इस्लाम धर्म है, ईसाई है, सिख है, उसका जो कोड होगा वो यहाँ पर हम लोग भरेंगे। 8 नंबर कॉलम है जाति का नाम एवं कोड। जाति के नाम और कोड के लिए एक डायरेक्टरी आप लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा और उस डायरेक्टरी से ही आप उसमें भरेंगे। 9 नंबर कॉलम है शैक्षणिक योग्यता। शैक्षणिक योग्यता का भी जो डायरेक्टरी कोड आपको उपलब्ध कराया जाएगा, तो उसमें जो वर्णित जो कोड होगा वही आप इसमें भरेंगे। 10 नंबर में है कार्यकलाप। कार्यकलाप में है कि यानी वो आदमी क्या काम करता है, कौन सा रोजगार करता है, उसे उसकी जानकारी इसमें हमको भरना है 10 नंबर में। 11 नंबर है आवासीय स्थिति। आवासीय 11 नंबर में है आपको आवासीय स्थिति। आवासीय स्थिति यानी उसका मकान कैसा है, पक्का है, पक्का है तो कैसा है, 2 कमरे का है या 2 कमरे से अधिक का है, या 1 कमरे का है, या खपरेल है, या टीन का छत है, या झोपड़ी है, क्या है, उसका जो निर्धारित जो कोड है उसे हम लोग भरेंगे। आवासीय अस्थायी प्रवासीय स्थिति, यदि वह घर से गांव से बाहर रहता है, राज्य से बाहर रहता है, तो किन कारणों से रहता है, उस सभी का कोड जो उसे दिया गया है वो हम लोग भरेंगे इसमें 12 नंबर में। 13 नंबर कॉलम है कंप्यूटर या लैपटॉप। उसके पास कंप्यूटर है या लैपटॉप है, नेट की व्यवस्था है या नहीं है, उसकी जानकारी हमें 13 नंबर में भरना है। 14 नंबर में है मोटर यान। उसके पास कौन सा यानी वाहन है, 2 पहिया है, 3 पहिया है, 4 पहिया है, ट्रैक्टर है या 10 पहिया से अधिक है, उसका जो निर्धारित जो कोड है उसको हम लोग यहाँ से भरेंगे। 15 नंबर में है आपको कृषि भूमि। उसके पास कृषि भूमि क्या है, कृषि भूमि का भी जो कोड दिया गया है, कितना से कितना तक जो है क्या कोड हम लोग भरेंगे वो मैं आपको जो है बताऊंगा नीचे। 16 नंबर है आवासीय भूमि। उसके पास आवासीय भूमि माने घर बनाने का भूमि है, या जहाँ उसका जो घर उसके लिए कितनी भूमि उसकी है या भूमिहीन है, उसके लिए भी कोड निर्धारित है, वो सब हम लोग यहाँ भरेंगे। 17 नंबर में है सभी स्रोतों से मासिक आय। परिवार की जो सभी स्रोतों से जो मासिक आय है उसको हम लोग यहाँ पर भरेंगे। और लास्ट में है आधार संख्या स्वेच्छा से, यानी आधार संख्या कोई देना चाहता है स्वेच्छा से, यदि आधार संख्या दे रहा है तब उसको हम यहाँ पर आधार संख्या लिखेंगे। कोई नहीं देना चाहता है तो उसके ऊपर हम कोई दबाव नहीं बना सकते हैं, उससे हम उसका आधार संख्या हम नहीं भरेंगे। आइए अब जो से देखते हैं कि ये जो कॉलम है, जो कॉलम में जो सवाल जो पूछे गए हैं उसमें जो से क्या भरा जाएगा, कौन सा जो कोड भरा जाएगा उसको हम जो से आप लोगों को दिखा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 और कोड हमारा यहाँ से शुरू होता है कि 3 नंबर कॉलम में जो है परिवार के प्रधान से संबंध जो से क्या होगा। तो परिवार के प्रधान से संबंध, यदि प्रधान स्वयं तो उसके लिए एक कोड 01 भराएगा, यदि पति पत्नी है तो 02 भराएगा, पुत्री या पुत्र है तो 03, पोती नातिन पोता या पोतिन होगा तो 04 कोड होगा, माता पिता है तो 05 कोड होगा, भाई बहन के लिए 06 होगा, पुत्र वधू या दामाद है तो 07 कोड होगा, दादी नानी दादा नाना के लिए 08 कोड होगा, सास ससुर है तो उसके लिए 09 कोड होगा। तो इसी कोड में से हम यहाँ 3 नंबर में यहाँ पर भरेंगे जो कोड हमारा होगा। 5 नंबर में है आपको लिंग। यदि पुरुष है तो लिंग है तो 01 कोड, स्त्रीलिंग है तो 02 कोड, यदि अन्य है तो 03 कोड भरा जाएगा। 6 नंबर है आपको वैवाहिक स्थिति। तो वैवाहिक अविवाहित यदि है तो 01 कोड होगा, विवाहित यानी वर्तमान में यदि वो व्यक्ति विवाहित है तो 02 कोड होगा, विधवा है या विधुर है मतलब जिसका पति मर गया है या जिसकी पत्नी मर गई है तो उसके लिए 03 कोड होगा, संबंध विच्छेद हो गया है तो 04 लिखेंगे, यदि तलाकशुदा है तो 05 उसका कोड होगा। धर्म के लिए हिंदू धर्म के लिए 01 कोड है, इस्लाम के लिए 02 कोड है, ईसाई के लिए 03 कोड है, सिख के लिए 04 कोड है, बौद्ध धर्म के लिए 05, जैन के लिए 06, अन्य धर्म के लिए 07, कोई धर्म यदि नहीं है तो उसके लिए 08 कोड है। जाति का कोड, तो जाति जो कोड डायरेक्टरी के अनुसार जो आपको कोड डायरेक्टरी जो उपलब्ध कराया जाएगा उसके अनुसार जाति का कोड भरेंगे। शैक्षणिक योग्यता ये भी डायरेक्टरी के अनुसार जो कोड भरेंगे। अब आगे है आपको देखेंगे आप यहाँ कार्यकलाप का कोड देखिए, यदि सरकारी नौकरी है तो 01 कोड होगा, संगठित क्षेत्र प्राइवेट नौकरी यदि करता है, किसी संगठित क्षेत्र में प्राइवेट नौकरी है तो उसके लिए 02, और संगठित क्षेत्र की प्राइवेट नौकरी है तो 03 कोड होगा, स्वरोजगार है तो 04 कोड होगा, कसकार है तो 05, खेतिहर मजदूर है तो 06, निर्माण मजदूर है तो 07, अन्य मजदूर है तो 08, मिस्त्री है तो 09, भिखारी है तो 10, कचरा यदि बीनता है तो 11, यदि अन्य है तो 12, विद्यार्थी है तो 13, गृहिणी है तो उसके लिए 14 और कुछ नहीं करता है तो उसके लिए 15 जो सो कोड है। और भी कोड आपको
क्वेश्चन नंबर 11, आवासीय स्थिति, जहाँ कॉलम 11 में है आवासीय स्थिति। यदि पक्का मकान है उसमें 2 कमरे हैं या 2 से अधिक कमरे हैं तो उसके लिए कोड होगा 01। पक्का मकान और 1 कमरा है तो उसके लिए कोड होगा 02। खपरैल या टीन का छत है तो उसके लिए कोड होगा 03। झोपड़ी है तो 04 होगा। आवासहीन है तो उसके पास आवासी नहीं, उसके पास आवासी नहीं है, घर ही नहीं है तो उसके लिए कोड होगा 05। क्वेश्चन नंबर 12, अस्थायी प्रवास की स्थिति। क्वेश्चन नंबर 12, अस्थायी प्रवासीय स्थिति, उसमें यदि लागू नहीं है तो 01 भरेंगे। बिहार के अन्य स्थान पर नौकरी या रोजगार करता है, बिहार में है लेकिन बिहार के ही किसी अन्य स्थान पर रोजगार या नौकरी करता है तो 02। बिहार के अन्य स्थान पर शिक्षा करता है तो शिक्षा ग्रहण करने के उद्देश्य यदि बाहर रहता है तो 03। अन्य राज्य में नौकरी करता है, यानी बिहार के अलावा यदि किसी दूसरे राज्य में वह नौकरी या रोजगार जो करता है तो उसके लिए कोड होगा आपका 04। यदि देश में अन्य देश में किसी दूसरे देश में यानी इंडिया से बाहर वो कहीं नौकरी करता है या रोजगार करता है तो उसके लिए 05 होगा। अन्य राज्य में शिक्षा ग्रहण करने से यदि वो प्रवास कर रहा है तो 06 होगा। और अन्य देश में यदि शिक्षा ग्रहण वो कर रहा है भारत से बाहर तो उसके लिए कोड 07 है। क्वेश्चन नंबर जो 6 है, कंप्यूटर या लैपटॉप है कि नहीं। यदि उसके पास कंप्यूटर है और इंटरनेट के साथ है तो उसके लिए 0 कोड, और यदि इंटरनेट के बिना है तो उसके लिए 0 कोड, यदि नहीं है तो 03। क्वेश्चन नंबर 14, मोटरयान, जो कॉलम 14 है मोटरयान, यदि 2 पहिया है तो 01, 3 पहिया है तो 02, 4 पहिया है तो 03, ट्रैक्टर है तो 04, 6 पहिया या अधिक है तो 5, यदि कुछ नहीं है तो 6 उसका जो है कोड होगा। आइए और आपको बताते हैं आपको कृषि भूमि के लिए देखिए, यदि शून्य कृषि भूमि यदि नहीं है, यदि कुछ भी नहीं है उसके पास तो उसके लिए 0 कोड होगा 01। शून्य से लेकर के यदि 5 डिसमिल तक यदि जमीन है तो आपको 02, 5 डिसमिल से अधिक और 1 एकड़ के लिए 03, 1 एकड़ से अधिक और 1.5 एकड़ तक आपको 04, और 1.5 एकड़ से अधिक और 2 एकड़ तक 05, 2 एकड़ से अधिक और 2.5 एकड़ तक होगा आपको 06, और 2.5 एकड़ से अधिक और 3 एकड़ तक होगा आपको 07, और 3 एकड़ से अधिक और 4 एकड़ तक होगा आपको 08, और 4 एकड़ से अधिक और 5 एकड़ तक आपको 09, और 5 एकड़ से यदि अधिक होगा तो 10 होगा। आवासीय भूमि, जो आवासीय भूमि है उसके लिए आपको कोड निर्धारित है। यदि भूमिहीन है तो 01 होगा। 5 डिसमिल तक यदि उसके पास आवासीय भूमि है तो उसके लिए 02 कोड होगा। 5 डिसमिल से अधिक और 10 डिसमिल तक होगा तो 03 लिखेंगे। 10 डिसमिल से अधिक और 15 डिसमिल तक होगा तो 04, और 15 डिसमिल से अधिक और 20 डिसमिल तक होगा तो 5 में लिखेंगे, और 20 डिसमिल से अधिक होगा तो 06। यदि बहुमंजिला इमारत है और फ्लैट है, बहुमंजिला इमारत में यदि फ्लैट है तो उसके लिए हम 07 से लिखेंगे। अब सभी स्रोतों से मासिक आय, जो 17 नंबर जो कॉलम है यहाँ हमारा सभी स्रोतों से मासिक आय, उसके लिए जो कोड निर्धारित है 0 से लेकर के 6 तक। इसमें जो है आपको जो सभी स्रोतों से मासिक आय जो 17 नंबर कॉलम है इसमें 1 से लेकर के और यहाँ 12 तक, 1 से लेकर के 12 तक ही ये लागू होता है, और 13 से लेकर के 15 तक ये लागू नहीं है। 1 से लेकर 12 तक के बारे में हम लोग जो जानते हैं तो 0 से लेकर 6000 तक आए है तो 01 होगा, और 6000 से अधिक या 10000 तक, 6000 से अधिक और 10000 तक होगा तो 2, 10000 से अधिक और 20000 तक है तो 03, 20000 से अधिक और 30000 तक है तो 04, 30000 से अधिक और 40000 तक है तो 05, 40000 से अधिक और 50000 तक है तो 06, और 50000 से अधिक है तो 07, और कार्यकलाप 13 से 15 तक लागू नहीं है। तो कार्यकलाप 13 से 15 में, 13 में क्या है आपको विद्यार्थी के कोई आय नहीं होता है तो लागू नहीं, उसमें नहीं भरेंगे। गृहिणी की कोई आय नहीं है तो उसमें आप जो सब नहीं भरेंगे। कुछ नहीं तो उसके पास कुछ नहीं तो कुछ नहीं है, कोई आय नहीं है तो हम कुछ नहीं भरेंगे उसमें। अब उसके बाद आपको आ जाता है यहाँ पर ये सारा जो हम लोग भर लेंगे तो उसके बाद एक घोषणा होगा, और घोषणा के बाद हम परिवार के प्रधान का कर्म संख्या, यानी यहाँ जो कर्म संख्या है जिसमें हम परिवार के सदस्य के नाम लिख रहे हैं, तो परिवार में यदि 2, 4, 5 या जो 10 जो सदस्य है तो उसमें से परिवार का मुखिया का नाम किस क्रमांक पर है तो वो क्रमांक हम यहाँ पर लिखेंगे। परिवार के प्रधान का हस्ताक्षर या अंगूठा के निशान, यदि वो पढ़े लिखे हैं हस्ताक्षर करते हैं तो उनका हस्ताक्षर कराएंगे, यदि अंगूठा देते हैं तो उनसे हम यहाँ पर अंगूठा लगाएंगे। उसके बाद में होगा आपको कि प्रगणक का हस्ताक्षर, दिनांक,
दिनांक के साथ प्रगणक महोदय आप अपना जो हस्ताक्षर करेंगे और उसके बाद पर्यवेक्षक हस्ताक्षर और दिनांक होगा। तो इस तरह से हमारा एक परिवार के लिए प्रपत्र कंप्लीट होगा और इसी तरह से प्रत्येक परिवार के लिए आपको इस तरह का प्रपत्र आपको भरना होगा, तब जाकर के द्वितीय चरण की गणना पूरी होगी। और इस प्रपत्र में जो डाटा आप भरेंगे इसी डाटा को आपको मोबाइल ऐप पर आपको अपलोड करना होगा। और मोबाइल ऐप जो आपको कहां से मिलेगा, तो मोबाइल ऐप आपको प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करना होगा। चलिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आप लोगों को ये जो जाति आधारित गणना द्वितीय चरण का ये जो प्रपत्र का जो प्रारूप है 17 कलम का, इसका मैं पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहां से भी आप डाउनलोड करके इसका पीडीएफ आप जो देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो इस तरह से इस पूरे प्रपत्र को हम लोग जो है भरेंगे और भरने के बाद इसी डाटा को हम लोग मोबाइल ऐप के माध्यम से उसे हम अपलोड करेंगे। मोबाइल ऐप के लिए जो आपका जो पासवर्ड होगा हो सकता है वो पासवर्ड आपका मोबाइल नंबर ही हो, और यूजर आईडी आप जो प्रशिक्षण में जब जाएंगे तो वहां आपको उसका यूजर आईडी मिलेगा और वहीं पर आपसे ऐप इंस्टॉल करा के और ओपन करवाया जाएगा। और 5 प्रपत्र, इस तरह का 5 प्रपत्र आपको मिलेगा, जो पिछले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ। इस तरह का 5 प्रपत्र आपको मिलेगा जिसमें डमी डाटा रहेगा। वो सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा प्रत्येक प्रगणक को 5-5 परिवार का डमी डाटा उपलब्ध कराया जाएगा, जिसको इस प्रपत्र में भर करके और उसके बाद उस मोबाइल ऐप में वो अपलोड करेंगे और पर्यवेक्षक महोदय के द्वारा उसको वेरीफाई किया जाएगा और उसे अपलोड किया जाएगा। दोहरीकरण नहीं हो इसके लिए भी जो प्रशिक्षण दिया जाएगा। और इस बात के प्रशिक्षण आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन यानी प्रोजेक्टर के माध्यम से आपको जो प्रशिक्षण दिया जाएगा, जैसा कि पिछली बार भी हुआ था, कहीं कहीं नहीं हुआ था, जिससे हमारे साथियों को बहुत सारी जो परेशानियों का सामना करना पड़ा था। तो उम्मीद है कि इस बार पे जो कोई परेशानी नहीं होगी। तो इस तरह से हम द्वितीय चरण का ये प्रपत्र जो है भरेंगे और अपना कार्य हम लोग समाप्त करेंगे, जो आपको 15 अप्रैल से लेकर के 15 मई तक एक माह तक जो है ये द्वितीय चरण का गणना का कार्य चलेगा। उम्मीद है कि आप सभी साथियों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि अच्छा लगे तो आप जो है मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करेंगे। आप यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन आप अवश्य दबाएंगे ताकि मेरे प्रत्येक आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। और इस वीडियो को आप अपने सभी साथियों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें प्रशिक्षण के पूर्व ही ये सारी जानकारी उनको प्राप्त हो जाए। जब वो प्रशिक्षण लेने जाए तो उनको प्रशिक्षण और आसान लगेगा और समझ में ज्यादा आएगा। धन्यवाद।